Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter number 1, matter. Matter. What is matter? Matter is anything that has mass and occupy space. मैटर कोई भी वो चीज़ है जिसका कुछ मास हो और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हो. ओके, मैटर एग्जिस्ट इन 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे छोटी से छोटी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो थोड़ी बहुत जगह ऑक्यूपाई करती हो, जैसे पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, बुक एक्सेट्रा. कुछ भी. मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है. टाइनी मीन्स छोटा. जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो डिफरेंट है फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तीनों के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं. सॉलिड के एग्जांपल्स आपको यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि कैप, पेंसिल, ट्री हाउस, बाईसाइकिल, कंप्यूटर, एप्पल, टेबल, स्केटबोर्ड, ये सारे सॉलिड्स हैं. लिक्विड जैसे कि वाटर इन पूल, वाटर इन ग्लास, जूस, मिल्क, चॉकलेट, रेन, सूप, ये सब लिक्विड. एंड गैसेस के एग्जाम्पल विंड, बॉल, फैन, हॉट एयर बलून, स्टीम एक्सेट्रा. So start with the solids. The particle in a solid are packed very closely. जो particles होते हैं solid में वो बहुत ही closely packed होते हैं, इसीलिए therefore solid substances have a fixed shape. इसीलिए solid substance की एक fixed shape होती है and they are hard to touch. अब book, pen, pencil, table, chair, ये सारे क्या हैं? सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं. देखिए ये डायग्राम देखिए, इसमें सॉलिड्स पार्टिकल के अरेंजमेंट बहुत ही क्लोजली है, गैप इनमें बहुत कम है, इसीलिए ये इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है. देखिए ऐसे है ये सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट. इनमें गैप बहुत कम होता है. We can change the shape of some solid by applying force. हम कुछ solids की shape को change कर सकते हैं force apply करके. When we apply force on a solid, it can be bent or broken. जब भी हम force apply करते हैं किसी भी solid पे तो या तो वो bend हो जाता है या broken हो जाता है. जैसे पेंसिल है, एक solid है, आप उसकी shape को change नहीं कर सकते, but अगर आप उस पर जोर लगाएंगे, आप उस पर force लगाएंगे तो क्या होगा? वो बीच में से टूट जाएगी. ओके लिक्विड. लिक्विड वाटर, मिल्क, जूसेस, ऑयल, ये सारे क्या हैं? लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं. द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड वेरी क्लोजली. जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते. देखिए आप, इनके बीच में गैप्स है ना, के बीच में गैप्स प्रेजेंट हैं, दूर दूर हैं ये पार्टिकल, जबकि सॉलिड में ये कहाँ थे? बहुत ही क्लोजली अटैच थे. इसीलिए लिक्विड की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती. डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. दे कैन ईजिली फ्लो. ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं एंड दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर. और ये कंटेनर की शेप को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं. दे ऑल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस. ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं. एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, जूस एंड ऑयल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड. सिंस लिक्विड कैन फ्लो इजीली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड. लिक्विड जो है वो आसानी से फ्लो कर सकता है, इसीलिए उसे फ्लूइड्स भी कहते हैं. लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. जैसे कि पानी है, वाटर है, अगर आप उसको एक टब में डालेंगे तो वो टब की शेप ले लेगा. अगर आप उसे जग में डालते हैं तो वो जग की शेप ले लेगा. पॉट में डालते हैं तो उसकी शेप ले लेता है. और अगर आप उसे बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल की शेप ले लेता है. सो ये बताना चाह रहे हैं कि लिक्विड की कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो किसी भी कंटेनर की शेप एक्वायर कर सकता है. गैसेस. द पार्टिकल इन ए गैसेस आर पैक्ड वेरी लूजली. बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं गैसेस के पार्टिकल. जैसे इस डायग्राम में देखिए आप,
कितने दूर दूर प्रेजेंट है लिक्विड के कंपैरिजन में। गैसेस ऑल्सो डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स यानी कि जो स्टीम है, ये सारे क्या है, गैसेस के एग्जाम्पल हैं। एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। एयर जो है वो मिक्सचर है काफ़ी सारे गैसेस के, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को चाहिए अपना फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन हमें चाहिए, क्यों? बिकॉज हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें और एनिमल्स को, फॉर देयर सर्वाइवल। बोथ लिक्विड एंड गैसेस फ्लो, जो लिक्विड और गैसेस हैं ये फ्लो करते हैं, सो दे बोथ आर नोन एज फ्लूइड्स, बट लिक्विड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ कंटेनर, बट whereas gases occupy all the space available in the container। जो लिक्विड और गैसेस हैं वो दोनों ही फ्लो करते हैं, इसीलिए वो दोनों ही फ्लूइड्स हो गए। बट लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक कंटेनर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि अगर आप बॉटल में पानी डाल रहे हो तो अगर आप हाफ बॉटल भरोगे तो वो उसको हाफ ही ऑक्यूपाई करेगी, बट इन केस ऑफ गैस जो है वो कंटेनर में जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है वो उस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेती है। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज कर सकता है? मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग, या तो हीट करके या कूल करके। सबसे पहले यहाँ एक प्रोसेस आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच a solid changes into a liquid। Solid changes into liquid। ये प्रोसेस क्या है? दिस इज मेल्टिंग। कैसे सॉलिड एक लिक्विड में कैसे चेंज होगा? जैसे देखिए, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है आइस का। आइस जो है वो एक सॉलिड फॉर्म है, लेकिन आइस को हम मेल्ट करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसे फ्रीज़र से बाहर रखते हैं। आइस को जब हम फ्रीज़र से बाहर रखते हैं तो वो थोड़ी देर में मेल्ट होके वाटर बन जाती है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, कैसे? ऑन हीटिंग। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। Okay, example, ice is converted into water. Next process is the freezing. When a liquid is cooled, it changes into a solid. जैसे कि हम जो पानी था जो कि आइस से पिघल के पानी बन गया था, अगर हम उसी पानी को दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे तो क्या होगा? वो दोबारा आइस बन जाएगी। यानी कि इसका मतलब जो लिक्विड था वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया? वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्रीजिंग। लिक्विड क्या हो गया? फ्रीज हो गया। और ये कैसे हुआ? ये हुआ ऑन कूलिंग, क्योंकि फ्रीज़र में क्या होता है, उसको कूलिंग प्रोवाइड होती है ना लिक्विड को, तभी वो आइस में कन्वर्ट होता है। ओके, सो दो प्रोसेस हो गए, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग में सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है और फ्रीजिंग में लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होता है। Now there is another term, boiling. Boiling is the process in which a liquid is heated. Boiling वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड को हीट किया जाता है। When water is heated enough, जब पानी एक लेवल तक गर्म हो जाता है, it changes into water vapors, वो फिर water vapors में चेंज हो जाता है। When a liquid changes into gas, एक लिक्विड जब गैस में चेंज होता है on heating is called boiling। यानी boiling का क्या मतलब है? जो लिक्विड है वो किस में चेंज होगा? गैस में। और कैसे चेंज होगा? ऑन हीटिंग। सो यहाँ हमने 3 प्रोसेस पढ़े चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीजिंग जिसमें लिक्विड
दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बॉइलिंग इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस। बॉइलिंग में जैसे देखो आपने घर पे देखा होगा कि हम पानी गर्म करते हैं, जब हम उसको ज़्यादा गर्म करने लगते हैं तो उसमें से स्टीम निकलने लगती है, दैट इज वाटर वेपर्स, स्टीम, एंड दैट इज अ गैस। नाउ हियर इज अ प्रोसेस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो स्टीम होती है यानी कि गैस, व्हेन स्टीम टचेस द कूल सरफेस ऑफ द लिड, जब जो स्टीम है यानी कि जो गैसेस है वो एक कूल सरफेस को, एक ठंडे सरफेस को टच करती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी गैस कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। कंडेंसेशन इज गैस कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। सो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, दैट इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स। ड्यू टू दिस प्रोसेस यानी कि ड्यू टू कंडेंसेशन, टाइनी वाटर ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लिड। इसको आप कंडेंसेशन को आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करते करते अगर आप उस बर्तन के ऊपर एक प्लेट रख देंगे, एक मेटल की प्लेट रख देंगे आप उस बर्तन के ऊपर जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जब आप प्लेट को उठाएंगे तो मेटल प्लेट क्या है, एक कूल सरफेस है, और मेटल प्लेट के ऊपर लग क्या रही है, स्टीम, और स्टीम क्या है, गैस। और जब गैस को एक कूल सरफेस मिलता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब आप उस प्लेट को हटाते हैं तो उस प्लेट के अंडर साइड पे यानी नीचे की तरफ उस पर क्या होते हैं, टिनी वाटर ड्रॉप्स होते हैं। ओके, सो दैट इज कंडेंसेशन। इन नेचर वाटर कीप चेंजिंग इट्स फॉर्म बाय कूलिंग एंड हीटिंग कंटिन्यूसली, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। नेचर में जो वाटर है वो भी अपनी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता रहता है कंटिन्यूसली, और इस साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये देखिए, ये वाटर साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है, जैसे ये रिवर है तो यहाँ क्या हो गया, ये लिक्विड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी कि सन से जो है, सन से ये लिक्विड हीट हो रहा है, एंड बाय इवेपोरेशन ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया गैस में कन्वर्ट। अब ये गैस है, ये ऊपर जा रही है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसमें होगा कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या है, कूल सरफेस है स्काई में, ठीक है। सो कूल सरफेस है तो जब गैस जो है वो कूल सरफेस को टच करेगी तो वो वाटर ड्रॉप्स बनाएंगी, और ये ऐसे ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स मिलके बनाते हैं क्लाउड्स, और फिर इन क्लाउड्स में जब ज़्यादा वाटर हो जाता है सो दैट क्लाउड कैन नॉट हैंडल, तो वो रेन की फॉर्म में दोबारा अर्थ पे आ जाता है, और दोबारा वो रेन कहाँ आएगा, रिवर में। रिवर में दोबारा फिर से क्या होगा, इवेपोरेशन, फिर दोबारा कंडेंसेशन। इट मीन्स दिस इज अ होल साइकिल, ये चलती रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, सो आई थिंक chapter is completed. That's all for this chapter. Thank you.